अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे जिसके अंदर हम पूरी नेक्स्ट जेएस को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन को हम कवर करेंगे। मैं चाहता तो इंट्रोडक्शन की अलग वीडियो बना सकता था और इंस्टॉलेशन की अलग, लेकिन इन दोनों को मैंने कंबाइन रखा है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, इंस्टॉलेशन की वीडियो देखते हो उससे पहले इंट्रोडक्शन की होती है, तो इंट्रोडक्शन को आप मिस कर देते हो, जबकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, चाहे अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है जिसको नेक्स्ट जेएस के बारे में नहीं पता, तो उसको आप कैसे कन्विंस करोगे कि आप नेक्स्ट जेएस के थ्रू बनवाओ वेबसाइट। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्यों हम नेक्स्ट जेएस को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखना है। साथ साथ हम इंस्टॉलेशन को देखेंगे कि इंस्टॉलेशन किस तरह होती है और इसके अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं, कौन सी चीज़ें पहले से इसके अंदर होती हैं, कौन सी चीज़ें हमें खुद इंस्टॉल करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेसिकली मैंने अपनी ड्राइव पे अपलोड की हुई होती है, तो मैं उसका लिंक देता हूँ जिसको मैंने पब्लिक किया होता है। तो HTML और CSS का भी मैंने इसी तरह लिंक दिया था, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और CSS की मेरा सेकंड पार्ट रहता है, तो उसको भी मैं सीरीज़ के बीच में ही अपलोड कर दूंगा, CSS के सेकंड पार्ट को, ताकि हमारी CSS की सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट जेएस पे। व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस? नेक्स्ट जेएस है क्या? फुल स्टैक रेक्ट जेएस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट जेएस हमारे पास रेक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है और इसको हम फुल स्टैक फ्रेमवर्क भी कहते हैं। अब फुल स्टैक फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं, ये हम आगे जाके देखेंगे। पहले सबसे पहले देख लेते हैं रेक्ट जेएस का फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं। रेक्ट जेएस हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट जेएस है, ये रेक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। इंटरनली ये रेक्ट जेएस को ही इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपने रिएक्ट किया तो आपको पता होगा रिएक्ट क्या है, ठीक है। अगर आपने रिएक्ट किया तो नेक्स्ट जेएस करना आपके लिए ईजी है। अगर आपने नहीं भी की रिएक्ट, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेक्स्ट जेएस ईजिली कर लोगे। अब इसको फुल स्टैक रेक्ट जेएस फ्रेमवर्क का है। अब रिएक्ट पे जब कोई चीज़ें आप एप्लीकेशन आप बनाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ती थी, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स कम थे। अब क्या हुआ, रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क आ गया नेक्स्ट जेएस, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है। इंटरनली रिएक्ट जेएस ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आए जिसको फिर हम कहते हैं नेक्स्ट जेएस। अब इसको कहते हैं फुल स्टैक रेक्ट जेएस फ्रेमवर्क। अब फुल स्टैक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं, फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हैं, और साथ साथ बैक एंड का कोड भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। क्रिएटेड बाय द टीम वर्सल इन 2016। इसको बनाया था वर्सल की टीम ने 2016 में। मोर फीचर्स इन रेक्ट जेएस। अब ये रेक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स हैं किसकी निस्बत, रेक्ट की निस्बत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। A React-based framework for building user interfaces provide features for creating production readily applications। अच्छा, इसके अंदर आप एप्लीकेशन को बहुत इजीली बना लोगे, ठीक है। कुछ इसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ पैकेजेस पहले से इंस्टॉल हुए आते हैं, कुछ चीज़ें आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है। वो आगे जाके हम देखेंगे जब इसको हम इंस्टॉलेशन करेंगे। बहुत सारी फाइल्स आपके पास पहले से बनी हुई आती हैं। साथ साथ क्या होता है, आप फ्रंट एंड भी लिख लेते हो और साथ में बैक एंड भी आपकी साथ चल रही होती है। तो क्या होता है, आप इजीली एक वेब एप्लीकेशन बना लेते हो, ठीक है। आपको बैक एंड के लिए कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ती, आप नेक्स्ट जेएस के अंदर ही बैक एंड का कोड भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या, इंक्लूडिंग राउटिंग, ऑप्टिमाइज रेंडरिंग, डेटा फेचिंग और ये कंपाइलिंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, राउटिंग ऑप्टिमाइज। अच्छा, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपको नहीं पता होगा राउटिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे कि राउटिंग क्या होती है, EPI इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है। उसके साथ डेटा फेचिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके नेक्स्ट जेएस में कवर कर रहे होता है, और ये नेक्स्ट जेएस हमें ये सब चीज़ें ऑफर करता है, ठीक है। अगर आपने रिएक्ट किए तो रिएक्ट के अंदर क्या होता है, आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते थे, लेकिन नेक्स्ट जेएस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जेएस में आपके पास ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हुई भी आती हैं, जस्ट आपको कोड लिखना होता है इसके अंदर। उसके बाद, नो नीड टू इंस्टॉल एक्स्ट्रा पैकेजेस, नेक्स्ट जेएस हैज़ एवरीथिंग यू नीड। यही बात आ गई, नेक्स्ट जेएस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब चीज़ें पहले से इंस्टॉल हुई होती हैं, जस्ट आपको यहाँ पे कोड लिखना है। अच्छा, वाई यूज़ नेक्स्ट जेएस, हम नेक्स्ट जेएस को ही क्यों इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर आपको राउटिंग मिल जाएगी, ठीक है। राउटिंग अगर आपको नहीं पता, पेजेस एंड डायनेमिक राउट्स, अगर आप बिगिनर हो, तो जब हम नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ पूरी तरह स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा राउटिंग क्या होती है, ठीक है।
एपीआई राउट्स हम आगे जाके बताऊंगा मैं आपको एपीआई राउट्स क्या होते हैं, ठीक है। आप अगर बिगनर हो तो आपको अभी समझ नहीं आएगी, अभी हम खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि नेक्स्ट आपको क्या ऑफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अच्छा, दोनों टाइप की रेंडरिंग आपको ऑफर कर रहा होता है। अब सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, ये हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगनर हो, आपको भी बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये क्या है, ठीक है। जस्ट आपने ये समझना है कि ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, जिससे आपकी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी हो जाती है और आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपको ऑफर कर रहा है। साथ साथ डेटा फैचिंग, इसके अंदर प्रॉप्स, उसके अंदर स्टैटिक प्रॉप्स, ठीक है, सर्वर प्रॉप्स। अब ये क्या होता है, ये भी आगे जाके हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप कस्टम सीएसएस भी लिख सकते हो, साथ साथ आप टेलविंड सीएसएस भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, आपकी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी इसका एक की फीचर है। ये वो सारी चीज़ें जो नेक्स्ट.जेएस की आपको ऑफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट.जेएस के अंदर हैं राउटिंग, एपीआई राउट्स, रेंडरिंग, डेटा फैचिंग, स्टाइलिंग और आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है। अब ये सारी चीज़ें नेक्स्ट.जेएस के अंदर हैं, ठीक है। अगर इनकी डिटेल में मैं जाऊँगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आप बिगनर हो, ठीक है। राउटिंग हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे, एपीआई राउट्स, ठीक है, डायनेमिक पेजेस, ये सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। रेंडरिंग क्या होती है ये आगे जाके हम लोग जब थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे वो अब देखेंगे, ठीक है। डेटा फैचिंग क्या होती है, बैकएंड की तरफ ही हम थोड़ा मूव करेंगे तो अब हम लोग देख होंगे कि ये डेटा फैचिंग क्या होती है, ठीक है। साथ साथ हम लोग स्टाइलिंग को देखते रहेंगे, ठीक है। आप टेलविंड सीएसएस किस तरह आप लिख सकते हो इसके अंदर, और कस्टम सीएसएस किस तरह लिख सकते हो, ये सारी चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। अभी आपको मकसद है इंट्रोडक्शन बताना कि क्या चीज़ें ऑफर करते हैं आपको नेक्स्ट जेएस। उसके बाद व्हाट यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए नेक्स्ट जेएस को सीखने से पहले। HTML आपको आनी चाहिए, ठीक है। CSS आपको आनी चाहिए, ये मस्ट है। HTML और CSS मस्ट आपको आनी चाहिए, और साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS ये तीनों चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। फेमिलियर विद ES6 प्लस फीचर्स, एरोज, फंक्शन, ये वही जावास्क्रिप्ट आपके पास आ गई है, ठीक है। और उसके बाद रिएक्ट बेसिक नॉलेज, ये ऑप्शनल है। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट जेएस नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हो, लेकिन आपकी क्या, थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी। अगर आपको रिएक्ट आती है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा नेक्स्ट जेएस को सीखना, ठीक है। क्योंकि रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनली रिएक्ट यूज़ हो रही होगी, ठीक है। जस्ट इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए गए। अगर आपको रिएक्ट आती है देन आप इजीली नेक्स्ट जेएस को कर लोगे। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर आपको रिएक्ट नहीं आती तो आप नेक्स्ट जेएस को नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट जेएस को फिर भी कर सकते हो, लेकिन क्या, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें आपको मुश्किल लगेंगी लेकिन आप कवर कर लोगे। अब ये सारी चीज़ें थी कि हमें नेक्स्ट जेएस है क्या, ठीक है। नेक्स्ट जेएस को हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसके की फीचर्स हमने देखे, ठीक है। राउटिंग, एपीआई राउट्स, रेंडरिंग, डेटा फैचिंग, क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए नेक्स्ट जेएस को सीखने से पहले, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट वैसे बेसिकली मैं तो आपको जिस लेके चलूंगा टाइप स्क्रिप्ट के साथ लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने टाइप स्क्रिप्ट की पहले सीरीज बना दी है। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती तो मेरे चैनल पे पूरी टाइप स्क्रिप्ट की वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप इजीली टाइप स्क्रिप्ट को सीख जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे। ये मैं आ गया हूँ नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट जेएस को बहुत अच्छे से सीखना है, आप चाहते हो कि नेक्स्ट जेएस की मुझे हर एक चीज़ डिटेल से चाहिए, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आके आपने डॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन और हर एक चीज़ डिटेल से, जिन्होंने ये बनाया है ना नेक्स्ट जेएस को, उन्होंने ही आपको बताया कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। अब ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर आपके पास मौजूद है। जिस तरह टाइप स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंट्री थी ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की है। तो इसके अंदर हर एक चीज़ डिटेल से मौजूद है। अब देखो इसके अंदर मेन फीचर्स, राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फैचिंग, ठीक है, स्टाइलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अंदर आप टाइप स्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम आगे जाके देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट भी देता है, ठीक है। आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करोगे, जब हम इसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट की एक ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि आपसे कुछ सवाल करेगा, ठीक है, कि ये चीज़ आपको रखनी है, ये चीज़ आपने रखनी है। तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ये फीचर भी है टाइप स्क्रिप्ट का, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम लोग सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है।
हम क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन पे, ठीक है, कि हम इसको इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर एक कमांड दी है npx create next और हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट। इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब हमें अपने एक नेक्स्ट की एक ऐप बनानी है, ठीक है। क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर को आप कोई भी नाम दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ अपना हमाद, ठीक है। इसको आपने क्या कर लेना, ओपन विथ cmd। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने वो कमांड लिखनी है वहाँ पे जो हमने कॉपी की थी। इसको हम मैनुअली लिख लेते हैं। npx, सबसे पहले आपने लिखना है npx क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट। उसके बाद आपने अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका नाम लिखना है, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखे हो, मेक श्योर करना है आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ये ना हो गया आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, नेक्स्ट लिख लेता हूँ, या मैं इसको लिख लेता हूँ ऐप। मैं इसको एंटर करूँगा। प्रोसीड होंगे, यस। अच्छा, अब ये सवाल पूछेगा, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें लास्ट में उसने बताया था टाइप स्क्रिप्ट। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना चाहते हो। तो मैं बोलूँगा यस, मैंने टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट को नहीं यूज़ कर दे, देन ये आपको क्या शो कराएगा, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो तो आप टाइप स्क्रिप्ट की जगह पे क्या कर दोगे, नो कर दोगे, ठीक है। मैं टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा, इसीलिए मैंने यस किया है। उसके बाद वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint। ESLint क्या होता है, हम आगे जाके जब मैं इसकी इंस्टॉलेशन कर लूँगा देन मैं आपको बताऊंगा ESLint क्या होता है। वैसे तो फर्दर हम लोग आगे डिस्कशन करते रहेंगे ESLint की। फिलहाल हम इसको क्या करते थे, येस कर देते हैं। उसके बाद टेलविंड CSS, तो उसको भी मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद वुड यू लाइक टू यूज़ सोर्स डायरेक्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी मैं येस कर दूंगा। ये अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा सोर्स क्या होता है। उसके अंदर फिर एक ऐप होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हम लोग अभी फर्दर देखेंगे। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, यस। अच्छा, वुड यू लाइक टू यूज़ टर्बो पैक फॉर नेक्स्ट जेस। अच्छा, ये अभी रिसेंटली ना नेक्स्ट जेस के अंदर इसका जो वर्जन अपडेट हुआ था उसके अंदर अब ये टर्बो पैक भी आ गया। तो ये डेवलपमेंट स्पीड के लिए होता है, ठीक है। फिलहाल इसको हम अभी येस कर देते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट एलियास, अच्छा ये क्या होता है, इसको हम आगे जाके फर्दर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जब भी आपको पाथ दे रहे हो तो ठीक है, वो आप इजीली दे सकते हो। किस तरह दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ से उसको यस करता हूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि आप किस तरह पाथ देना चाहते हो। तो मैं बोलूँगा एट द रेट स्लैश लगा के मैं पाथ दूंगा, सॉरी, एट द रेट स्लैश। अब ये सारे मेरी जो पैकेजेस है ना इसको इंस्टॉल कर रहा है। अभी क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट, क्योंकि नेक्स्ट जेस के अंदर इंटरनली क्या यूज़ हो रही होगी, रिएक्ट यूज़ हो रही होगी। तो ये क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट को, ठीक है। उसके बाद ये टाइप स्क्रिप्ट को कर रहा है, ठीक है। और जो जो चीज़ हमने येस की उन सबको इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। जैसी ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, 371 पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल होके आ चुके हैं, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट बनकर आ चुका है, ठीक है। अब इसे हमें कहाँ पर ओपन करना है, VS कोड में ओपन करना है। हम यहाँ पे सिंपली यहीं पे ना CD लिखेंगे, ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, और कोड स्पेस डॉट। तो ये हमारे पास कहाँ पर ओपन हो गया, VS कोड में ओपन हो गया, ठीक है। अब ये बहुत सारी फाइल्स हैं, अभी फिलहाल आपने इन सबको इग्नोर करना है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है, ठीक है। अब ये जो है CMD मैंने यहाँ पे भी अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करनी है, ठीक है, पैकेज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे भी आप कमांड लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है,
आप VS कोड का टर्मिनल यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल जे दबाना है, ठीक है। ये टर्मिनल आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ से कर दिया बंद, ठीक है। यहाँ पर हम आए पैकेज जेसॉन में, ठीक है। पैकेज जेसॉन की फाइल में आए, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी है डेव, नेक्स्ट डेव टर्बो पैक। अच्छा, अगर आपको अपना ये प्रोजेक्ट चलाना है, ठीक है, जैसे कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो भी हम लोग HTML CSS से वेबसाइट बनाते थे, वो हम क्या करते थे, यहाँ से गो लाइव करते थे, ठीक है। वो हमें नज़र आ जाती थी कि किस तरह की हमारी एप्लीकेशन शो हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपने इस तरह नहीं करना। यहाँ पर आप एक कमांड यूज़ करोगे, npm रन डेव की, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करोगे, अच्छा अब यहाँ पे उसने मुझे एक लिंक दे दिया, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। ब्राउजर पे आप आए, अगर आप कॉपी नहीं भी करते ना, आप जस्ट लिखो लोकल होस्ट 3000, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट आ गया आपके सामने, ठीक है। अब आप बोलोगे हमने तो कुछ बनाया ही नहीं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। तो ये सब चीज़ें, कुछ कोड इसके अंदर पहले से ही फाइल के अंदर लिखा हुआ है, जिसकी मदद से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग सोर्स ऐप पेज डॉट TSX। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि आप स्टार्ट लो एडिटिंग करके, किसके अंदर से, सोर्स का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है पेज डॉट TSX, ठीक है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, सोर्स के फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के अंदर पेज डॉट TSX की फाइल है, वहां से आप एडिट कर सकते हो। यानी कि उसके अंदर पेज डॉट TSX के अंदर कोड लिखा हुआ है, जिसकी मदद से आपको ये सब कुछ शो हो रहा है। तो आ जाते हैं, अब देख लेते हैं फाइल्स को, ठीक है। उसने बोला था सोर्स में आओ, ठीक है। सोर्स के अंदर क्या ऐप है, ऐप के अंदर क्या बोला, पेज डॉट TSX। अब ये सारा कोड लिखा हुआ है, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, जिसकी मदद से हमें वहाँ सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ, मैं यहाँ से, यहाँ से मैंने सब चीज़ों को हटा दिया। अब चेक करते हैं, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, तो सारी चीज़ें गायब हो गई। इसका मतलब जो कोड लिखा हुआ था उसकी मदद से यहाँ पे जो चीज़ें थी वो शो हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारे इस पेज पे शो होगा, ब्राउज़र पे, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं ये है क्या। देखो, इस सोर्स के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के अंदर पेज डॉट TSX है। सबसे पहले आपको देखना है कि सोर्स है क्या। अच्छा, अब उसने हमसे एक सवाल किया था कि आपने सोर्स की डायरेक्टरी रखनी है या नहीं रखनी। नेक्स्ट जेस में क्या होता है, आपको एक पहले से डायरेक्टरी बना दी जाती है, जिसके अंदर आपके जो भी पेजेस होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी आपने पेजेस रखने हैं वो पहले से ही आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि आप जैसे कि हम लोग HTML की मिसाल लें, तो HTML में हमारा होम पेज क्या होता है, index.html, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज होता है, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट.js में क्या होता है, आपकी एक सोर्स डायरेक्टरी पहले से बन जाती है, जिसके अंदर आपके पास एक फाइल पहले से बनी हुई आ जाती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज आपका पहले से बना हुआ आ जाता है, जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है। आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक तरह का हमारा होम पेज है। जैसे कि हम लोग index.html बनाते थे, ठीक है, जब भी हम लोग सिंपल वेब एप्लीकेशन बना रहे होते थे HTML CSS के साथ, ठीक है। उसके बाद layout.tsx को हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे, layout.tsx होता क्या है, ठीक है। layout.tsx बेसिकली वो फाइल होती है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास कोड लिखा होता है, जो कि हमारे हर पेज पे शो हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, और ये हमारा काम बहुत ईजी कर देती है। अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। आगे जाके हम लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप इसका यूज़ करेंगे, तो आपको इजीली आप समझ जाओगे कि लेआउट डॉट TSX का क्या यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके काम को बहुत आसान कर देगी। ग्लोबल डॉट CSS, इसके अंदर आपकी जो भी आप कस्टम CSS लिखना चाहते हो वो आप CSS लिख सकते हो, ठीक है। अब बाकी फाइल्स को देख लेते हैं, ठीक है।
इसके अंदर टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल पहले से बनी हुई आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल से क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट की अगर कोई आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आप किसकी मदद से कर सकते हो, टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल की मदद से, जो कि नेक्स्ट पहले से ही इंस्टॉल करके आपको दे देता है। उसके बाद टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अगर आपको टेलविंड आप यूज़ कर रहे हो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रीडमी की फ़ाइल, इसके अंदर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसको रन करना चाहते हो, ठीक है, तो एन पी एम रन डेव, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आपको पता है रीडमी की फ़ाइल से आप यूज़र को बता रहे होते हो कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं और यूज़र इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यह एक तरह की हमारी रीड वाली फाइल होती है जो कि यूज़र रीड कर सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैकेज जेसॉन की। पैकेज जेसॉन हम लोग, अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट किए तो उसके अंदर भी हम पैकेज जेसॉन को इंस्टॉल कर देते हैं। तो पैकेज जेसॉन बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसके अंदर आपके जो भी वर्जन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, और क्या क्या स्क्रिप्ट्स यूज़ हुई हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पैकेज जेसॉन, अब डिपेंडेंसीज की भी सब डिपेंडेंसीज होती है, वो कहाँ पे शो हो रही होती हैं, उसकी भी जो सब इन्फॉर्मेशन है पैकेज जेसॉन के अंदर, जो डिपेंडेंसीज है उसकी जो सब डिपेंडेंसीज है, सब इन्फॉर्मेशन है और डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कहाँ देख सकते हो, पैकेज लॉग जेसॉन में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आप नेक्स्ट जेएस से प्रोजेक्ट बना रहे हो इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख लो आप गिट इग्नोर, ठीक है, गिट इग्नोर के अंदर आपको पता है जो भी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उसको आप इग्नोर कर देते हो ताकि वो गिट हब पे पुश ना हो जाए, ठीक है। तो उसके अंदर पहले से ही वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं, ठीक है, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स, जो कि जब आप इसको पुश कर रहे होगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। अच्छा, अब ई एस लिंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा ई एस लिंट है क्या। ई एस लिंट हमारे पास एक टूल है जो कि हमें वार्निंग देता है, ठीक है, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है कि अगर हम फर्ज करें कि हम कोई चीज़ इंपोर्ट करें, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें उसको यूज़ करना होता है। हम इंपोर्ट इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो और यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपको क्या करेगा, एक वार्निंग देगा, आपको बताएगा कि आपने ये चीज़ इंपोर्ट तो कर ली है लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं किया। अगर आपको यूज़ ही नहीं करना था तो आपने इसको इंपोर्ट क्यों किया, ठीक है। इसी तरह कुछ वेरिएबल्स आप बनाते हो, उसके आगे आप यूज़ नहीं करते तो आपको बोलेगा कि आपने ये वेरिएबल्स बनाए लेकिन आपने इसको यूज़ नहीं किया। तो ये आपको कुछ वार्निंग और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताता रहता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। पेज डॉट ई एस एक्स का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक के अंदर आपको क्या होता है, आपको कोई भी इमेजेस रखनी है तो पब्लिक होता है। पब्लिक के अंदर आप फोल्डर बनाते हो इमेजेस का और इसके अंदर आप इमेजेस रखते हो, तो पब्लिक का फोल्डर इमेजेस लोगोस वगैरह के लिए होता है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस होते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, नेक्स्ट जेएस का। और इसके अंदर जो भी चीज़ें आपके पास जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो, कौन की फाइल्स इसके साथ इंस्टॉल हुई हुई आती हैं, ठीक है, कौन से पैकेजेस इसके साथ इंस्टॉल हुए हुए आते हैं। तो हमने इंस्टॉलेशन देख ली किस तरह इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट जेएस को, ठीक है, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को, और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें इसके अंदर नई आई हैं, ठीक है, क्योंकि इसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं। तो आपने इसके अंदर पैनिक नहीं होना कि अब ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो इसके वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने नेक्स्ट जेस का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जेस को हम क्या है, नेक्स्ट जेस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए नेक्स्ट जेस को सीखने से पहले, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट जेस को हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स पहले से अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो ये फाइल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे पेज डॉट टी एक्स एक्स को हम फर्दर डिटेल से देखेंगे, ठीक है। लेआउट डॉट टी एक्स एक्स में आपको डिटेल से बताता रहूँगा साथ साथ कि ये क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऐप पब्लिक की मैंने आपको बता दिया ये क्या होती है। बाकी कॉन्फ़िगरेशंस वाली फ़ाइल, अगर आपको किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि यार अगर आप नेक्स्ट जेएस को ना डिटेल से करना चाहते हो, देन आपने क्या करना है, इनकी नेक्स्ट जेएस लिखना है, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद
आपने क्या करना है, डॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, इसकी इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ डिटेल से मिल जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा मैं यहाँ से यहीं से बनाऊँ ताकि इजी हो जाए, क्योंकि जिन्होंने नेक्स्ट.जेएस को बनाया वही आपको बता रहे किस तरह इसको यूज़ करना है और इसके सारे फीचर्स आपको बता रहे हैं। तो जितना आप इसको देखोगे आपके लिए उतना अच्छा है, हर एक चीज़ आपको डिटेल से मिलेगी। आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, ठीक है, इसको और डिटेल से और अच्छे तरीके से करना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक हैकाथॉन की वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने रेज्यूम बिल्डर करवाया था, उसके रिलेटेड बहुत सवाल थे, तो मैं कोशिश करूँगा उसकी एक लाइव क्लास करवा दूँ। उसके अंदर आप कोशिश करो कि मैंने गिटहब का लिंक दिया है, आप वहाँ से सारा कोड देख लो, कॉपी कर लो, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो मिस करते हो, वीडियो मिस करते हो, कोई ना कोई चीज़ आप मिस कर देते हो, ठीक है। अब वो इतना बड़ा कोड है, आपने ज़रा सी भी वीडियो मिस की है तो आपने कहीं ना कोई चीज़ मिस कर दी होगी, ठीक है। उसमें में से एक दो चीज़ गलतियाँ हुई थी जो मैंने आगे जाके ठीक की थी, मे भी आपने क्या पता वो चीज़ मिस कर दी हो, ठीक है। तो आप उसको क्या करो, गिटहब से मेरा जो भी कोड है वो उठा के कॉपी कर लो, उसकी सीएसएस को चेंज कर लो, ठीक है। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट जेएस को जब कर रहे होंगे ना, नेक्स्ट जेएस के हम प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, उसके अंदर भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आप वीडियो को स्किप करते हो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप भूल जाते हो, ठीक है, उसको स्किप कर जाते हो, फिर आप कमेंट भर देते हो, ठीक है, मेरा ये एरर आ रहा है, मेरा ये एरर आ रहा है। तो एरर इसी वजह से आता है कि आप स्किप करते हो, ठीक है। स्किप वक्त करते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हो यार, जस्ट आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किया करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जेएस के अंदर मैं इसकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट इसी सीरीज़ के साथ साथ बना दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे नेक्स्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस के साथ। उसका इस सीरीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो मैं अलग से बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे टॉपिक्स के साथ, और स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी नेक्स्ट जेएस को पूरा कवर कर लेंगे।